नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं हम भारत कौन-कौन से कमोडिटीज को इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट पे कितना खर्चा करता है। हम देखेंगे सबसे टॉप में जो कमोडिटी है भारत जो इंपोर्ट करता है, उस पे कितना डॉलर, बिलियन डॉलर्स इंडिया को पे करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है, ये फिगर सब जो है वो यूएस डॉलर में दी हुई है और बिलियंस में उसकी वैल्यू है। तो सबसे कम मशीन टूल्स है जो कि 3.1 बिलियंस का इंपोर्ट है, और वुड्स के जो प्रोडक्ट्स है वो 4.4 बिलियन के हैं। अब बात आती है बाद में प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल गुड्स जो होते हैं प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट में, और जो कांच की जो बनी बनती है ऑप्टिकल गुड्स है वो 4.5 बिलियन का इंपोर्ट होता है। और बाकी की जो चीज़ें जैसे मिनरल्स है और मेटल आई फेरस है, उसके बाद आता है वो जो 4.6 बिलियन का इंपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट है 7 बिलियन का इंपोर्ट है ऑलमोस्ट यूएस डॉलर का, एक भारत का। और फर्टिलाइजर्स और क्रूड और मैन्युफैक्चरिंग का बात किए जाए तो 7.6 बिलियन का है। केमिकल मटेरियल्स देखा जाए तो 8.4 बिलियन के, और वेजिटेबल ऑयल इंडिया 11.1 बिलियंस का इंपोर्ट करता है। नॉन फेरस मेटल जो होते हैं वो करता है 11 के ऊपर बिलियन डॉलर से। और आयरन और स्टील भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, फिर भी ये इंपोर्ट करता है भारत ऑलमोस्ट 12.1 बिलियन का इनका अपना इंपोर्ट है। प्लास्टिक मटेरियल्स और आर्टिफिशियल रेजिन जो है 30.5 बिलियन का इंपोर्ट है। कोक और कोल भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज़ में भी, फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 16.3 बिलियन का। ट्रांसपोर्ट की इक्विपमेंट अगर देखा जाए तो 17 बिलियन के इक्विपमेंट हमको इंपोर्ट करना पड़ते हैं। और जो अदर कमोडिटीज के सेक्शन में आता है 18 बिलियन का। पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के जो हीरे जवाहरात होती है वो भी हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट टॉप रेंज में इंपोर्ट होता है। 18 बिलियन का इंपोर्ट है भारत का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का 19 बिलियन से ऊपर है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन तक का हमारा इंपोर्ट है। अगर बात करिए जाए मशीनरी की, इलेक्ट्रिकल है नॉन इलेक्ट्रिकल, 31 बिलियन का इंपोर्ट है। और इसके बाद आता है गोल्ड। तो सोना हम भारत ऑलमोस्ट 34.6 बिलियन का इंपोर्ट करता है। मतलब ये टॉप में से 2 नंबर पे आता है जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो है गोल्ड। और इसीलिए भारत सरकार अभी गोल्ड की इसमें गोल्ड बॉन्ड्स की स्कीम चल रहा था, जो कि सोवरेन बॉन्ड होता है, जिसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब अगर आप गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे होते ले खरीद रहे हो, तो आप गोल्ड एक्चुअल फिजिकल गोल्ड के अलावा आप सोवेरियन बॉन्ड ले लो, जिस पे गवर्नमेंट आपको, आरबीआई आपको 2.5% का इंटरेस्ट हर साल पे करती है। मतलब जिस तरह से गोल्ड होता है उस तरीके से गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मार्केट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आप, अगर प्राइस बढ़ी तो आपके बॉन्ड के भी रेट बढ़ेंगे, गिरी तो आपके बॉन्ड के भी रेट गिरेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस पे गवर्नमेंट हमको 2.5% का इंटरेस्ट रेट पे करती है, जबकि गोल्ड पे हमको जीएसटी देना पड़ता है 3% का, और बाकी का भी मेकिंग चार्जेस वो सब कुछ चीज़ें आती है। तो वो डिफरेंस है। तो आप अगर सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये इसमें गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देख सके कि तो बहुत बड़ा इंपोर्ट हमको गोल्ड को करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट उस चीज़ को पुश कर रही है। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जो हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं। 52.6 बिलियन का इंपोर्ट है हमारा। और सबसे टॉप का जो इंपोर्ट है हमारा, वो है पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स का। मतलब जो हम हमको लगते हैं इसमें क्रूड ऑयल्स और पेट्रोल, इसका सबसे बड़ा इंपोर्ट है। 82.7 बिलियन का इंपोर्ट है भारत का। इसीलिए भारत पेट्रोल से और डीजल से और क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, अगर भारत को स्ट्रांग बनना है, तो ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है उस पे से डिपेंडेंसी हटनी चाहिए। तब जाके भारत अपना आत्मनिर्भर का सपना पूरा कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई जियो पॉलिटिकल इशू होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इस पे ही प्रेशराइज किया जाता है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो अभी क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसके कारण पेट्रोल और डीजल के फाइनल प्रोडक्ट के भी दाम बहुत बढ़ चुके हैं। उसका ही डायरेक्ट इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे।
तो भारत को अगर अपना सपना पूरा करना है तो इसका इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में पुश करना चाह रहा है। तो ये था टॉप कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया और इनके हिसाब से वैल्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।